सेशन में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझाया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे। इस सेशन में बात करेंगे कि आप अपने सेटअप्स में रूल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप सेटअप्स को क्रिएट करोगे तो उस सेटअप में आपकी एंट्री होगी, आपका एग्जिट होगा, आपके रूल्स होंगे, आपके डिसिप्लिन्स होंगे, तो जाकर के एक सेटअप बनता है। और ये सेटअप पर आप जब सालों काम करोगे तब जाकर के आपको इन सेटअप्स में कुछ लूप फॉल्ट्स नजर आएंगे। उसके बाद आप इस सेटअप्स में जो भी गलतियां होती है उसको सुधारते हो और 70-80% के आसपास की एक्यूरेसी गेन करते हो। 100% कोई भी सेटअप नहीं होता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रूल्स। अब रूल्स बनते किस तरीके से, अगर आपने सालों चार्ट देखा है, जैसे कि मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ कि भी से रिकवरी नहीं होगी। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि मार्केट क्या करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर और राउंड नंबर या मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा करके ट्रेंड को चेंज नहीं करेगा। मार्केट बिक वाली कैंडल को इंटरसेप्ट किए बिना अपसाइड या डाउनसाइड को नहीं जाएगा। तो रूल्स बनाने के लिए, जैसे मैं तो यहाँ पर अपने रूल्स आपको बता दूंगा, आपको अगर खुद के रूल्स बनाना है तो आपको लगातार आपको सालों चार्ट देखने पड़ेंगे, तब जा करके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि मैं एक और बात बोलता हूँ कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है तो वही साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर का रेजिस्टेंस उठा लेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई रूल्स की। तो आज इस सेटअप में और आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि रूल्स को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं एसएल हंटिंग में। साथ में मैं आपको ट्रेंड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि ट्रेंड को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ में ट्रेंड दो तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। एक तो आप 1 डे टाइम फ्रेम पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो जिसमें 5 डेज, 15 डेज, 30 डेज के आसपास का ट्रेंड देखते हो। एक तो शॉर्ट टाइम में होता है कि 1 से 2 दिन में मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब भी मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने को बोलता हूं तो मैं आपको 3 to 4 बेस समझाता हूं। एक तो मैं, मेरा जो सबसे फेवरेट है, पैटर्न वाइज मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं। एक तो कैंडल स्टिक लगा करके भी मैं अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं। एक तो आप खुली आंखों से भी देख करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप देखोगे तो कोई इंडिकेटर लगा करके भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये दोनों ही सेक्शन में काम करता है, चाहे आप शॉर्ट टाइम में देख रहे हो चाहे आप लॉन्ग टाइम में देख रहे हो, ये दोनों ही कंडीशंस में काम करेगा। जैसे कि मैं लास्ट सेशन के कुछ ट्रेड को समझाने को ट्राई करूं तो आप देखोगे 27th को भी हमने यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। तो इसके पीछे का भी ट्रेंड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि देखो यहाँ पर क्या है, पैटर्न वाइज मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया था। अगर आप 25th फैप के एनालिसिस को देखोगे तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर क्या कर रहा है, फेलियर दिखा रहा है। साथ में यहाँ पर जो एम पैटर्न है या आप डबल टॉप बोलोगे, उसे मार्केट पास करता हुआ दिख रहा है या उसे रिस्पेक्ट दिखाता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको ये बोला था कि देखो शॉर्ट टाइम में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी जाकर के देख सकते हो। जैसे कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के देखूं कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं यहां पर आपको फिर से बोल सकता हूं कि मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले एम पैटर्न को रिस्पेक्ट दिखा रहा है। दिखा रहा है कि नहीं, यस या नो में आप जवाब देना। हाँ सर, दिखा रहा है। ठीक है, इस वाले एम पैटर्न का ब्रेक डाउन भी करता है, रीटेस्ट भी करता है, एंड मार्केट डाउन भी चलने को ट्राई कर रहा है। मगर जब आप देखोगे तो इस वाले हाँ डब्लू पैटर्न का इसने रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। ये बात आप देख पा रहे हो। हाँ सर, बराबर। मतलब क्या है, मार्केट में जो अप ट्रेंड के पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे कि डब्लू पैटर्न हो गया जो बुलिश पैटर्न है, मार्केट को अपसाइड ले जाता है। चाहे आप रिवर्स कप एंड आप चाहे हाँ कप एंड हैंडल की बात करो, चाहे रिवर्स हेड एंड शोल्डर की बात करो, ये सब क्या हो गए, बुलिश पैटर्न है ना। हाँ सर। ये सब जब भी बनते हैं तो मार्केट कहाँ, चार्ट अपसाइड को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट क्या करेगा, चार्ट को अपसाइड ले जाएगा।
मगर मार्केट क्या कर रहा है, इन बराबर। पैटर्न्स को फेल कर रहा है। मतलब क्या है, मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव अब बराबर। इस नेगेटिव ट्रेंड का हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर आप बोलोगे सर मैं तो 150 पॉइंट लेने को आया हूं, मेरे को ट्रेंड से क्या मतलब है। अगर आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो तो सबसे पहला बेनिफिट होगा, आपकी एंट्री थोड़ी एक्यूरेट हो जाएगी। साथ में लॉस होने के चांसेस बराबर। आपके कम हो जाते हैं। और साथ में जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और साथ में जो आपका एसएल होता है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। समझे। और यहां हाँ, पर ही आपके सेटअप्स में ज्यादातर मामलों में डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और जब आप इस तरीके के ट्रेंड्स के साथ पैसा बनाते हो, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर ट्रेंड के साथ में चल रहा हूं, आपने मेरे ट्रेड्स को देखा होगा, जब मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं कि अगर मैं ट्रेंड के साथ काम कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट को बड़ा कर सकता हूं। अगर बराबर। मैं अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट काम करता हूं तो मैं बोलता हूं कि नहीं, यहां पर मैं प्रॉफिट फिक्स रखूंगा, क्योंकि यहां पर मार्केट घूमने के चांसेस होते हैं। साथ में जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो एक और चीज होगी, जो प्रीमियम होंगे वो काफी तेजी से गलते हैं। अगर बराबर। मान लो कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव है। और मार्केट में आपको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखी और आपको लगा कि मेरे को यहाँ पर 150 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि मार्केट अगर नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर आपको कॉल साइड की पोजीशंस देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वहां पर भी पैसे बनेंगे। मगर जब ये मार्केट घूमती है ना, एक भी यहाँ पर आपका रेड कैंडल देखने को मिल गया, मान लो कि आपने यहाँ पर बाई किया, आपको 150 पॉइंट भी दिख गए, एक तो प्रीमियम में आपका इशू रहेगा। 150 पॉइंट में आपको जो प्रॉफिट 10,000 का दिखता था वो 8 या 7 हजार का दिख रहा होगा। एक तो यहाँ इशू होता ही होता है। साथ में आप देखोगे जैसे ही एक रेड कैंडल आएगी, आपका 7 हजार का सीधा 5 हजार या 6 हजार दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्रीमियम्स काफी तेजी से गलना स्टार्ट होंगे। तो मैं ऐसी कंडीशन में बोलता हूं कि देखो, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो वहां पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट को फिक्स रख लिया करो। समझे मेरी बात। करेक्ट सर। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने को ट्राई करूं तो आपको मैं कुछ चीजें भी दिखाने को ट्राई करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूं, एक मैं 20 EMA को प्लॉट करता हूं, जो कि मैं एज ए इंडिकेटर यूज करता हूं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। अगर मैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को दिखाने को ट्राई करूं, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, एक तो यहाँ पर डे टाइम फ्रेम मैंने लगाया। साथ में आप देखोगे तो मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, 20 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है ना। हाँ, यस सर, करेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में क्या लेके चल रहा हूँ, जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो रहा है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर रिवर्स में कप एंड हैंडल बन रहा है। बन आप रहा है, हाँ। देखोगे तो यहाँ पर रिवर्स में कप एंड हैंडल बन रहा है और मार्केट 20 EMA के नीचे है। तो मैं यहाँ पर एक बात तो लेके चलूंगा, जो बन- नेक्स्ट डे मंडे का जो कैंडल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट क्या 20 EMA के ऊपर क्लोज करता है, क्या मार्केट में यहाँ पर ईएमए का ट्रैप लगता है, या मार्केट इस 20 EMA के नीचे क्लोज करता है। तो फिर मैं यहाँ से क्या देखूंगा कि 5 to 6 डेज या मार्केट में जो नेक्स्ट वीक आने वाला है वो नेगेटिव है। अगर मार्केट में नेगेटिव है तो मैं मैक्सिमम टाइम पुट साइड की पोजीशंस को उठाने को ट्राई करूंगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, पुट साइड की पोजीशंस को उठाऊंगा, उसमें मैं थोड़े प्रॉफिट्स को बड़ा कर पाऊंगा। और अपनी जो एक्यूरेसी है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मैं उसे भी सुधार पाऊंगा। समझे मेरी बात। यस सर। ये तो हो गया कि आप पैटर्न वाइज कर रहे हो, या तो आप कोई इंडिकेटर लगा करके कर रहे हो, या तो आप सुपर ट्रेंड लगा लो। आप सुपर ट्रेंड में लगा करके देख लो कि ट्रेंड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। या तो आप मार्केट में कोई ईएमए लगा के देख लो, एक्सपोनेंशियल या मूविंग एवरेज लगा के देख लो। या तो कोई और इंडिकेटर है आप लगा के देख लो। आप ट्रेंड को जरूर से ही आइडेंटिफाई करो, या तो पैटर्न वाइज करो। अगर मैं कैंडल स्टिक वाइज भी दिखाने को ट्राई करूं तो आप देखोगे, तो मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट जो है वो हैमर की ओर दौड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं तो ये हैमर टाइप की कैंडल है और मार्केट इसके नीचे इंटरसेप्ट करने को आया। अगर मैं इससे जस्ट पीछे भी दिखाने को ट्राई करूं तो आप देखोगे, ठीक है, मार्केट में मैंने क्या बोला है, एक बात और, जब भी आप हैमर कैंडल को देख रहे होंगे ट्रेंड को, तो बॉडी 1 गुना होना चाहिए और बिग कम से कम 3 गुना होना चाहिए। मेरी बात समझे। यस सर, ठीक है, हाँ, तीन तो गुना ही होना चाहिए। ये
ट्रेंड में काम करेगा। ठीक है, चाहे आप 1 डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, चाहे आप 5 मिनट पे देखो, चाहे आप 15 पे देखो, तो वो काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कैंडल स्टिक वाइज भी दिखाने को ट्राई करूँ, तो लेट मी शो सम कैंडल्स। यहाँ पर तो उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे मुझे। 1 डे टाइम फ्रेम है क्या? हाँ, ये तो 1 डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप जा करके फाइंड आउट करना, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो मेरे को आसपास में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो या तो मैंने पैटर्न वाइज कर लिया, या तो मैंने इंडिकेटर लगा के कर लिया। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को दिखाऊं, तो निफ्टी एकदम से सिंपल यहाँ पर मेरे को नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो मार्केट की क्लोजिंग है, वो यहाँ पर आई हाँ थिंक यस सर। ये 26 को ही, आई थिंक ये 24 को ही नेगेटिव क्लोज कर चुकी थी। तो मींस क्या है, अगर मार्केट बराबर। में नेगेटिव क्लोजिंग आई है, 20 EMA के मेरे अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव में क्लोजिंग आई है और मार्केट में फिर से 20 EMA के नीचे ही मार्केट कैंडल रह गया, तो यहां पर 1 से 2 दिन तो आपको नेगेटिव ट्रेड देखने को मिल ही गया। बराबर। हुआ ना। साथ में आप निफ्टी को भी देखोगे, तो निफ्टी में भी जो क्लोजिंग आई है, मैंने अभी जस्ट क्या बोला, कि जो मंडे की कैंडल होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, कि मंडे की जो कैंडल है वो अपसाइड क्लोज करती है या मार्केट को डाउन साइड में क्लोज करती है। 20 EMA के डाउन साइड जाती है या अपसाइड को क्लोज करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो बराबर। ये तो हो गया कि हम लोग ठीक है। पैटर्न वाइज कर रहे हैं, या तो ट्रेंड आइडेंटिफाई। कैंडल वाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपको समझाया। ठीक है, साथ में अगर बस। मैं आपको यही चीज 15 मिनट ओके। के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, आई थिंक 15 यहाँ पर ईएमए को हटा देंगे। किसी काम का ये ईएमए छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं होता है। अगर आप देखोगे, तो जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, वहाँ पर आपको कैंडल्स के ऊपर ज़रूर से ही देखना चाहिए। जैसे कि ये वाली कैंडल देखोगे, ठीक है, ये वाली बिक वाली कैंडल देखो, मार्केट क्या इसके नीचे आ चुका है, क्या नीचे इंटरसेप्ट कर चुका है। ठीक है, आप कोई भी कैंडल देखो, चाहे ये वाली कैंडल देखो, आई थिंक ये 23 फेब की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट करती हुई दिखी। आप बड़ी कैंडल्स आराम से ही देख सक पाओगे, अगर आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर भी मैं ले चलूँ, ताकि कैंडल्स आप देख लेना एक बार। ठीक है, रिसर्च करके, और मुझे फाइंड आउट करके भी जरूर से हाँ सर। बताना कि कौन सी कैंडल आपको काम करती हुई नहीं दिखी है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, मैं पहले ही बता दूं कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि ये वाली जो बिक है वो पेंडिंग पड़ी हुई है ना। हाँ सर। ये वाली जो बिक है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब क्या है, मार्केट को अपसाइड भी आना है। देखते हैं क्या होता है लास्ट सेशन में, या नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या होता है। चलो, ये सर तो मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए। सर हैमर के बारे में आपने बताया, तो हैमर का कंफर्मेशन कैसे पता करते हैं सर? या फिर हैमर का फेल होता है तो कैसे पता करते हैं सर? मतलब मैं समझा नहीं। सर हैमर फेल भी होता होगा ना सर? टीआरएस जैसे होते हैं सर, तो वो फेल हो जाते होंगे कभी कभार, या उनकी कंफर्मेशन आती है तो हमें पता चल जाता है यहाँ से बाइंग हमें लेना है। अच्छा, एसएलएंटिंग और टीआरएस बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर तो मैं अच्छा टीआरएस के अच्छा बारे में बात ही नहीं कर रहा। ये तो अच्छा अच्छा अच्छा। एडवांस एसे लेंडिंग का ओके पार्ट है। जब मैं आपको एडवांस एसे लेंडिंग सिखा रहा हूँ, तब मैं 6 आपको टीआरएस के बारे में सिखाऊंगा, कि 6 इंपॉर्टेंट कैंडल्स ओके पे सर। किस तरीके से काम करना है। अभी जस्ट मैंने आपको क्या सिखाया है, कि ट्रेंड को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो हैमर कैंडल, मैंने आपको ये बोला कि ये तो फेल होगी ही है, होगी, क्योंकि मार्केट में क्या है, अगर मार्केट में बॉडी 1 गुना होगा, उसका बिग 3 गुना होगा, मार्केट उस बिग की ओर आएगा ही आएगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हमेशा मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स जो पड़े होते हैं वो हैमर के नीचे ही पड़े होते हैं। समझे। ओके सर। चाहे यस हमें सर। वो ओके सर। पढ़ाया गया हो, चाहे वो हमें पढ़ाया गया हो, या आप इस तरीके से माप कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर 100 लोगों ने यहाँ पर ट्रेड डाला, और एक हैमर कैंडल आपको डाउन साइड में पड़ी हुई है, तो 90 लोगों के जो एसएल्स होंगे वो हैमर कैंडल के नीचे होंगे। अगर यहाँ पर ऑपरेटर को पैसा बनाना है, तो मार्केट को हैमर कैंडल के नीचे ले आएगा, मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करने को लेकर के। समझे। बराबर। एक हैमर कैंडल में एक लेकिन ये किस टाइम पे? हाँ,
ये हर एक टाइम फ्रेम पर भी काम करेगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जस्ट मैं आपको शो करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर निफ्टी में हाल ही में मैंने देखा था। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, आई थिंक देखो ये वाली कैंडल देखो, ये आप देख रहे हो ये कैंडल को? हेलो। हाँ सर। जी सर, देख हाँ रहा हूँ सर, सर। हाँ बराबर। जी हाँ, सर। क्या बड़ी सी बिक है? बराबर। यस सर। क्या यस सर। मार्केट ने बिक का इंटरसेप्शन किया है? यस। ठीक यस सर। है, और यस सर। बिग को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है। मैंने बार बार बोला है कि बिग जो होती है वो कोई भी कैंडल से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर मान लो, मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि ये बिग बनी, ये बिग किस तरीके से फॉर्म हुई है। सेलर्स ने पावर लगाया डाउन ले जाने को, मगर बायर्स में ज़्यादा पावर था, मार्केट में बायर्स ने पॉजिटिव क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर किसके एसेल्स पड़े हुए हैं? बायर्स के सेल्स पड़े हुए। ये बात से एग्री करते हो? यस सर, बराबर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखो एक हैमर कैंडल बनी है बड़ी सी बिक वाली। पहले तो सेलर्स आए होंगे, सेलर्स ने मार्केट को डाउन ले जाना स्टार्ट बराबर। किया, मगर यहाँ पर बायर्स ने दम लगाया और बराबर। मार्केट को पॉजिटिव क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बराबर। ये जो बिक छूटी है वो पावर दिखाती है बायर्स की। अगर मार्केट गैप अप है, बराबर। साथ में मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहा, साथ में मार्केट 2500 500 जैसे साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम कर रहा है, साथ में यहाँ पर मार्केट में बायर्स अपने पावर को भी शो कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर कैंडल बनेगी भी तो यहाँ पर बाइंग में काम करेंगे लोग। अगर बाइंग में काम करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ के एसएल्स जो कहाँ पड़े होंगे? हैमर के नीचे पड़े होंगे। और आप देखोगे जैसे ही हैमर का ब्रेक हुआ एक बड़ी सी रेड कैंडल आई जो कि एसएल हंटिंग की कैंडल थी। समझे मेरी बात? यस सर, हाँ बराबर। समझी? जैसे जैसे ही बिग का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल है ना? हाँ यस सर। अगर आप देखोगे तो मैं बार बार ये बातें भी समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू रूल में आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, तो चलो मैं रूल्स की भी बात करता हूं साथ में, कि आपको रूल किस तरीके से बनाने चाहिए। और साथ में हैमर का भी रूल में काफी बड़ा योगदान है जब आप एंट्री के लिए जाते हो। एक्चुअल में आप देखोगे तो ये मैंने किस दिन का दिखाया है? आई थिंक मैंने 26 का दिखाया है। और 26 को मैंने एक बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। अब यहाँ पर हैमर का रूल क्या है? अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी दिखाऊं 26 को, तो आई थिंक मैं दिखाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, 26 को, 26, ओके, ठीक है। 26 में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक हैमर फॉर्म हुई है फर्स्ट कैंडल पे। ठीक है, तो काफी कमेंट्स आए थे कि सर आपने यहाँ पर बाई क्यों नहीं किया, आपने यहाँ पर ही कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों उठाया? तो पहली बात तो ये है कि मेरे को ये बात पता है कि अगर मेरे को सेफ जाना है तो मेरे को हैमर से बच के रहना पड़ेगा। अगर मार्केट में मेरे को बाइंग में भी जाना है, ये एक रूल है, समझ लो और इसे आराम से लिख लेना। देखो मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर के नहीं आता हूँ, एज ए ट्रेडर हूँ मैं, कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि स्पेशली मैं आपको स्क्रिप्ट लेके पढ़ाऊंगा कि ये एक्चुअल में रूल आप नोट कर लेना या याद रख लेना, ये मैं बार बार समझाता हूँ। और रीजन के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि हैमर, हाँ, हैमर पे क्यों नहीं काम करना चाहिए। एक्चुअल में अगर हैमर मैं आपको दिखा रहा हूं तो मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स हैमर के नीचे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रूल आप लिख लेना कि जब भी आप एंट्री लगा रहे हो मार्केट में, तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डाउन साइड में मान लो कि आपको एक कॉल साइड की यहाँ पर पोजीशन लगानी है। ठीक है, और हैमर आपका डाउन में पड़ा हुआ है, तो आप ये बात को ध्यान में रखना, या तो हैमर के बिक के जस्ट नियर बाई आपकी एंट्री होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा वेट कर लेना है हैमर के ब्रेकडाउन होने का, उसके बाद अगर आप एंट्री लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ये रूल आपने नोट किया? ये रूल आपको समझ में ओके सर, आया कर जो रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट बताया? यस सर, आ गया सर।
अच्छा, हैमर क्यों बना, क्यों मैंने इसे आपको काम करने को नहीं बोला, या मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स पड़े होते हैं, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। अगर नहीं आई तो मैं फिर से समझाऊंगा, मगर हाँ लॉजिक समझ के जाना। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि रूट को पकड़ो, बाकी सब चीज़ों को जाने दो। एक्चुअल में ना मैं उस तरीके का बंदा हूँ कि मैं पूरा फ्रीली छोड़ता हूँ स्टूडेंट को। जब आपके आसपास की दीवारें गिर जाएगी, चाहे आपको लग रहा होगा अभी कि अच्छा इंडिकेटर काम करता है, चाहे किसी की स्ट्रैटेजी काम करिए, चाहे कोई यूट्यूबर आपको अच्छा लग रहा होगा, जब आपकी सारी दीवारें गिर चुकी होंगी, जब आपका सारा झूठ का जितना भी बना हुआ ढेर है वो खत्म हो चुका होगा, तो आप रियलिटी देख पाओगे कि एक्चुअल में क्लीन ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग है। जो बहुत सारे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता पैसे नहीं बनते, मगर हाँ बहुत ज्यादा जो पैसे बना रहे हैं उनका चार्ट बहुत सिंपल है, उनकी थिंकिंग बहुत सिंपल है, मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करना। चाहे एसएमई में उसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप लिक्विडिटी बोल दो, चाहे मैं एसएल बोल दूं, बात इधर से हाँ घुमा के इंग्लिश में आप पकड़ा दो, या मैं इधर से घुमा करके आपको हाथ में रख दूं कि एसएल को टारगेट कर रहे हो। हाँ हाँ। समझे मेरी बात? आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाओगे तो लिक्विडिटी ही एसएल्स को बोलते हैं। लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, लिक्विडिटी को ग्रैप किया जा रहा है, भाई एसएल्स को ही तो टारगेट कर रहे हो, उसी को लिक्विडिटी बोल रहे हो। तो ये बराबर। बात समझो, आपको क्या समझ में आया जो मैंने बोला कि हैमर क्यों इंपॉर्टेंट है, हैमर पे क्यों एसएल लगते हैं? आया या नहीं यस आया? सर। अगर नहीं आया हाँ मैं सर। फिर से समझा दूं। अच्छा, एक बात और, एक रूल और इसमें ऐड करना। आप हमेशा से ही देखना कि जब भी हैमर इंटरसेप्ट होगी, मान लो कि ये हैमर कैंडल बनी और मार्केट क्या करता है, हैमर को इंटरसेप्ट कर जाता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, या हैमर अपसाइड में बिक पड़ी हुई है और मार्केट क्या होता है, अपसाइड को बिक को ब्रेकआउट कर देती है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये भी बात आप जान लो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बराबर। एसएल्स हैमर के नीचे पड़े हुए थे। अगर मैं आपसे ये बोलूं, जस्ट मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर मैं निफ्टी को ले जाऊं, ठीक है, 26 के चार्ट को ले आऊं, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर, मैंने आपको क्या बोला कि ऑपरेटर क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करते हैं, ये बात मैंने बोला, मैंने बोला। यस सर। मैंने हैमर में भी बोला कि देखो जहां हैमर पड़ी हुई है, अगर 90 लोग कहीं पर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 90 लोगों के एसएल्स हैमर के नीचे होंगे। मतलब हैमर का जब ब्रेक डाउन बराबर। हुआ तो उन 90 लोगों का एसएल चला गया, मैंने ये बात बोला। क्या मैं बराबर। सही बोल रहा हूं? यस सर। अगर 90 लोगों का एसएल चला गया और मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो मार्केट में अब तो डाउन साइड एसएल हुआ ही नहीं, है ही नहीं। तो बराबर। मार्केट क्या करेगा, भाई मार्केट को बराबर। अब अपसाइड एसएल दिखेगा, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है। मार्केट में 25,500 का ब्रेक डाउन हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, फिर सेलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि बाइंग वो कर रहे थे, बाइंग का उनका स्ट्रैटेजी फेल हो गया, अब यही लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो इसलिए मार्केट में एक रिवर्सल यस सर। देखने को मिलता है। समझे मेरी बात? बराबर वही सेलर के एसएल पड़े ऊपर। हाँ, अब सेलर्स के एसेल्स पड़े हुए होंगे। अब ये जैसे ही मार्केट में हैमर का ब्रेकडाउन होगा, वैसे ही ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाएगा। समझे मेरी बात? बराबर। अब इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के नीचे लोग सेल ही करने वाले हैं। अगर 100 लोग ट्रेड लगा रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा 80 लोग यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड लगाएंगे, तो एसएल मिलता जाएगा, मार्केट अपसाइड चलता जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर देखना। अब जा करके इसमें मैंने लाइव सेशन भी लिया था, अब जा करके ट्रेड को देख लेना, मैंने सेम बातें बोली थी कि मार्केट में जो सप्लाई जोन है वो तब स्ट्रांग होता है जब मार्केट में किसी साइकोलॉजिकल नंबर या राउंड नंबर का ब्रेक डाउन होता है। और ऐसी कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा वो 25,500 का देखने को मिल रहा है ना? बराबर मिल रहा है सर। जो भी लोग 25,500 का
सपोर्ट देख करके बाय करने को ट्राई कर रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, मार्केट तो अपसाइड जाएगा, यहाँ से अपसाइड चला जाएगा, वहाँ से अपसाइड चला जाएगा। मार्केट ने उनके विश्वास को तोड़ दिया, उनके होप को तोड़ दिया। अब लोग क्या करेंगे, बाई नहीं करेंगे, अब सेल करेंगे। अब देखेंगे कि मार्केट में सप्लाई जोन लग गया, मार्केट का जो सप्लाई जोन है वो स्ट्रांग हो गया। तो मार्केट अगर थोड़ा अपसाइड भी आएगा ना, 25,500 के ऊपर भी काम करेगा ना, तो फिर लोग यहाँ से फिबोनाची लगा लेंगे या कुछ और लगा लेंगे। उनको लगेगा मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो चलो सेल कर देते। और यही कंडीशन आप देखो कि यहाँ पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स आपको बनती हुई दिखी। समझे मेरी बराबर। बात? यस सर। ठीक है। और एक्चुअल में आप देखोगे तो मार्केट ने कहां तक टारगेट किया, इसी सप्लाई जोन के आसपास टारगेट किया। अगर मैं एग्जैक्ट आपको लाइन भी खींच करके दिखाऊं, देखो, हुआ, मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट किया। बराबर। अब ब्रेकआउट अगर मार्केट ने किया तो अपसाइड में अब क्या सेलर्स के सेल्स हैं, क्योंकि सेलर्स तो यहीं तक सेल कर रहे थे। बराबर। उस जैसे ही सेलर्स के सेल्स गए, मार्केट ने क्या किया, फिर से डाउन लेकर के आ गया, आ गया। आ गया। बराबर। तो क्या आपको एसएल हंटिंग समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से बोलो, मैं फिर से काम करूंगा, मैं फिर से समझाऊंगा, यही बात है मेरे अंदर। हाँ सर, समझ में आया। बहुत सिंपल तरीके से मैं काम करता हूं, मैं 1,000 इंडिकेटर भेज दूं आपको। मैं एक्चुअल में मैंने 6 ईयर से एक भी ट्रेड इंडिकेटर पे नहीं लगाया, एक सिंगल ट्रेड नहीं। तो आप मेरे को कैसे बोल सकते हो सर एसएल हंटिंग वर्क नहीं करती? आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंडिकेटर दुनिया का ह्यूमन साइकोलॉजी मैच नहीं कर सकता है। वो जस्ट एक मशीन है। अगर बराबर। मशीन इंपॉर्टेंट होती, अगर मशीन से ट्रेडिंग होती, जितने लोग बोलते हैं एआई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अगर एआई इंपॉर्टेंट इतना ही होता तो सबसे अमीर ट्रेडर वो होते जो एडवांस एआई लेकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने एआई को बना रखा है, तब तो वो पूरे वर्ल्ड को चलाते। बराबर। एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी को कोई बीट नहीं कर सकता। अभी मार्केट मान लो कि कल को दिन मार्केट में 1,000 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल जाए, तो लोग क्या करेंगे ये बताओ। मैं बोलता हूं कि मान लो कि मार्केट क्या करे, मार्केट कल को दिन निफ्टी में 1,000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए या 2,000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट क्या करेगा? मार्केट दो में हजार लोग क्या, पॉइंट ऊपर होगा तो हाँ, मार्केट में लोग क्या सोचेंगे? डरेंगे सर, ज्यादातर। हाँ, सही बात बोले। अगर मार्केट में 2,000 पॉइंट ओपन हो जाता है तो लोग डरेंगे कि अब मार्केट काफी ऊपर हो चुका है। मार्केट में एक छोटा सा छोटा रेजिस्टेंस भी ना उनको डरा के रखेगा। इसीलिए मैं आपको क्या बोलता बराबर। हूं बराबर। कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा तो ये साइकोलॉजिकल नंबर और राउंड नंबर का रेजिस्टेंस ले लेगा। ये बात मैंने आपको बोल रखी है। बराबर। बराबर। ठीक है, ये बात मैंने आपको कई बार बोल रखी है कि मार्केट क्या करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस ले लेगा, क्योंकि वहां पर लोग पैनिक हो रहे होंगे, उनको डर लग रहा होगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। समझे? बराबर। तो इसलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये ग्रीन रेड कैंडल्स साइकोलॉजिकल कैंडल्स है। मैंने रूल्स आपको क्या पढ़ाए, अभी मल्टीपल रूल्स बाकी हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि हैमर इंपॉर्टेंट है, मार्केट हैमर की ओर खींचता है। मैंने सेकंड रूल ये बताया कि हैमर को इंटरसेप्ट करने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आता है, उसके पीछे का रीजन मैंने बताया। एक और रूल लिख लो कि मार्केट में कभी भी से रिकवरी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो न्यूज वाले दिन होगी या डेटा वाले दिन होगी। समझे? तो यहां पर क्या होता है कि भी से रिकवरी के पीछे का लॉजिक ये है कि मान लो 10 रुपए में आपने सेल किया, 10 रुपए का सेल किया, यहां पर 100 रुपए दिखने लगा। अब मार्केट क्या करे, आपके प्रॉफिट को लगातार कम करना स्टार्ट कर दे। कहीं 70 रुपये आया, 60 रुपये आया, 50 रुपये आया। जैसे ही 60 रुपये के नीचे चलना स्टार्ट करेगा, आपका 30-40% प्रॉफिट कम होगा, आप डर जाओगे।
आप क्या करोगे, अपना एसएल निकाल लोगे या अपने प्रॉफिट्स को निकाल के चले जाओगे। क्योंकि जब मार्केट में ट्रेडर को प्रॉफिट दिख जाता है और उसके बाद उनका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होता है, वो पैनिक कर जाते हैं। हाँ, बराबर। अगर ट्रेडर ट्रेड लगाया और तुरंत लॉस दिखने लगा तो वो एक होप में हो जाता है। मान लो कि आपने जस्ट ट्रेड लगाया और लॉस दिखना स्टार्ट हो गया 2000 4000 का, आपको ये होप हो जाएगा यहां से सपोर्ट लगा लेगा। फिर आपको लगेगा नहीं यहां से सपोर्ट लगा लेगा। फिर आपको ये भी लगेगा नहीं यहां से लास्ट बराबर। बार देख लेते हैं, 300 रुपये बच रहे हैं, 300 रुपये घर ले जाके क्या करूंगा, एक बार यहां पर स्ट्रांग सपोर्ट है ये लग जाएगा। यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं, मगर यहाँ बराबर। पर जैसे ही प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा, ये साइकोलॉजिकल है, मेंटल, ये साइकोलॉजी है ह्यूमंस की। यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन निकाल के भाग जाएंगे। जब अपसाइड वाले अपने पोजीशंस को ही निकाल लेंगे, अपसाइड में एसएल ही नहीं होगा, तो फिर आप भी से रिकवरी कहाँ को जाओगे? नहीं बराबर जाओगे, सर। क्योंकि ये तो अपना एसएल दे ही नहीं रहे। बल्कि ये भी से रिकवरी जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा, लोगों को लगेगा कि नहीं मार्केट तो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट किया है, तो चलो बायर्स ऐड होना स्टार्ट होंगे। अब अपसाइड में एसएल है नहीं, डाउन साइड में बायर आ गए, मार्केट किन को टारगेट कर देगा, बायर को टारगेट कर देगा। तो आप देखोगे तो हाँ सर, मार्केट में बराबर। तो आप देखोगे तो मार्केट में कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो इस तरीके के पैटर्न्स क्यों बनते हैं? मार्केट भी से रिकवरी नहीं कर सकता, एंड देन मार्केट इस तरीके से चलता जाता है। समझे? राइट सर। अब यहां पर हाँ भी सर। मैं लॉजिक्स आपको समझाऊंगा कि मार्केट मार्केट में ये रिवर्सल क्यों आते हैं। क्योंकि मान लो कि लोग यहाँ पर भी बाइंग को इंटरेस्टेड थे, उनको लगा नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मगर फिर से उनको लॉस दिख जाता है। एक बार और इंसान ट्राई करता है कि चलो एक बार और देखते हैं, मार्केट फिर से यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ तो मैंने सेल दे दिया, अब यहाँ पर हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए या मार्केट चला जाएगा। मगर फिर से जब दे देता है तो एक लिमिट आ जाएगा, जब लोग बाई करने को छोड़ देंगे, अब उनको लगेगा नहीं सेलिंग में जाना चाहिए। जब मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स आ बराबर। जाएंगे तो मार्केट यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेटर काम करता है और फिर मार्केट को ऊपर लेकर के चला जाता है। समझे मेरी बात? किसी भी हाँ, चीज यस सर। को, हाँ, किसी भी चीजों को करने का एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद आप अपना होप छोड़ देते हो कि अब ये चीजें होगी। उसके बाद से मार्केट बराबर। जब आपके पूरे होप को तोड़ देता है, उसके बाद से मार्केट आपका रिकवर करता है या ट्रेंड चेंज करता है। तो ट्रेंड चेंज करना भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं बोलता हूँ साइडवेज मार्केट होता है। साइडवेज भी 3 to 4 टाइप से होता है मार्केट। आपको ये भी समझना पड़ेगा कौन से तरीके से मार्केट साइडवेज हुआ है, उसमें मैं किस तरीके से पैसे बना सकता हूँ। समझे? तो हाँ सर। कल, हाँ, हाँ जो सर। कल भी क्लास होगी वो भी रूल्स के ऊपर होगी, क्योंकि सेटअप्स में रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप इन रूल्स बराबर। को जरूर से ही नोट करना और प्लीज प्रैक्टिस करके आना कि हाँ ये रूल्स काम करते हैं या नहीं करते। जाना हैमर को देखना, हैमर के बाद देखना इंटरसेप्ट हुआ फिर मार्केट रिकवर किया कि नहीं। चाहे आप क्रूड ऑयल में देखो, चाहे आप बैंक निफ्टी में देखो, चाहे बिटकॉइन में देखो, आप जाना और देख करके आना। ठीक है? बिना प्रैक्टिस किए ठीक है सर। आप फेलियर में कन्वर्ट हो जाओगे। या मैंने तो कुछ भी पढ़ा दिया, मेरे को पढ़ाना था, मैंने तो कुछ भी पढ़ा दिया, आपने टेस्ट नहीं किया तो आपको कैसे समझ में आएगा कि सर ने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया? भेड़ चाल नहीं चलना है। मैं बार बार बोलता हूँ नहीं बराबर, कि प्रैक्टिस हाँ, तो करते हैं। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ फेल हो रहा है तो प्लीज अनसब्सक्राइब करो, रिफंड मांगो, आई विल गिव यू रिफंड। ठीक है, और चले जाओ। एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हो, 10 years मेरे को हो गए इस मार्केट में, मैंने आपको कभी इंडिकेटर यूज करना नहीं सिखाया। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ बिना इंडिकेटर के करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। जो मैं बताऊंगा कि हाँ मैं इस तरीके से काम करूंगा, कल देखना मैं उसी तरीके से काम करता हुआ भी दिखूंगा लाइव सेशन में। समझे मेरी बात? तो सर एक क्वेश्चन है कि आज हाँ, सर, हाँ पूछिए। आज जो आज जो वार हो चालू है अभी, तो हाँ, इस पे कल मार्केट मैंने देखा नहीं है दिखेगा कुछ एक्चुअल में, असर? हाँ मैंने देखा नहीं है, मैं नाइट में जरूर से ही देखूंगा। मैं तो आज छुट्टी में था, फैमिलीज को टाइम देता हूँ। मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो वॉर चल रहा है, कल मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन हो जाए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं तो गैप डाउन होने के बाद ना फायदा उठाऊंगा, बेनिफिट मेरे को गैप डाउन होने के बाद ना होगा।
नाइट को बराबर। मैंने होल्ड तो मार्केट को करके, मैं तो ओवरनाइट पोजीशन लेकर के गया नहीं जो मेरे को टेंशन है। नहीं नहीं, आप नहीं, बराबर। हाँ, मैं बस इतना बोलता हूँ, जैसे मैं अपने सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो हो सकता है मेरी कल सांसें छिन जाए। अब मैं उसका टेंशन लेकर के आज क्यों बैठूं? कल मरना है, कल देख राइट। लेंगे। समझे मेरी बात? अगर मेरी सांसें गिरमी पड़ी हुई है तब मैं सोचूंगा कि नहीं नहीं, मैं तो लगा करके बैठा हुआ हूं, हो सकता है कल कुछ और रहे। मगर मैंने तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी ही नहीं की। मुझे नहीं फर्क पड़ता कल 1,000 पॉइंट बर, ऊपर जाए, 1,000 पॉइंट नीचे जाए। मैं अपना ट्रेड नॉर्मली करूंगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा मैं पुट साइड की पोजीशन उठाऊंगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा अप साइड की पोजीशन उठाऊंगा। सिंपल सा वे है। बराबर। समझे? जी तो सर। आज के लिए इतना ही, और गुड नाइट। सर सर मुझे एक बात कहनी थी सर। हाँ, पूछिए। सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप क्लास रेगुलर रखिएगा सर। क्या है, मैं पहले एक ही क्लास हुई थी सर आज से 2-3 महीने पहले। ठीक है, रेगुलर ही तो रखूंगा अब, ठीक है। जी, ओके सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।